ऊपर से एकदम छत बड़बड़ा के गिर गई जोर से, जिसके कारण पूरे लोग अफरा इधर के उधर पूरे बच्चे हो गए। तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ऐसे स्कूल में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हम चक्कर खा के गिर गए, फिर सर लोगों के द्वारा हमें पानी वानी पिलाया। चोट यहाँ लगी और यहाँ लगी है और यहाँ पे लगी है। नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक कुठेकर। हमने बार बार मध्य प्रदेश से लांजी किरनापुर क्षेत्र के वीडियो चलाए हैं और हमने बार बार सूचना दिए है जो जनप्रतिनिधि होते हैं उस क्षेत्र के। ये घटना है लांजी क्षेत्र से ग्राम साडरा की, जहां पर शासकीय पाठशाला है। वहां पर जो छत होती है, छत का जो प्लास्टर है वो नीचे बैठे विद्यार्थियों के ऊपर गिर जाता है, जिसमें एक बच्ची जख्मी हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर इलाज किया जाता है और बच्ची बता रही कि वो बेहोश हो गई थी। इसके पूर्व भी हमने 2-3 स्कूल बताए जहां पानी गिर रहा है, बच्चियां और जो छात्र छात्रा है टेबल के ऊपर खड़े होकर के पढ़ाई करते हुए नजर आए। इस क्षेत्र पर पहले से ही कब्जा हिना कावरे जी का रहा है। हिना कावरे जी के कार्यकाल की ये पूरे स्कूलों की दशा है और अभी 10 महीना हुआ है कि राजकुमार कराय जी वहां के विधायक है। राजकुमार कराय जी के क्षेत्र की हालत देखते हुए कि हमारे जितने भी वीडियो बन रहे तो कहीं रोड खराब, कीचड़ वाली, तो गड्ढे वाली, तो ये स्कूल वाली, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बिल्कुल शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं रहा है और शिक्षा को एकदम जीरो स्तर से भी नीचे उतार दिया है। तो हमने बार बार प्रयास किया कि ये सब दिखाकर शासन की, सरकार की आंखें खोलने का, लेकिन क्या पता शासन क्यों मौन है। और इसके बाद अभी मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है और इस क्षेत्र से राजकुमार कराय जी। अब देखना ये होगा कि आगे चल के इस क्षेत्र के स्कूलों का उद्धार होगा या नहीं। हमारी रिपोर्टर रोहिणी रणदिवे अभी वहां उस स्कूल में पहुंची और जानकारी ले रही कि किस हालत में क्या हुआ और कहाँ का छत का जो प्लास्टर है गिरा और कौन से बच्चे और वहां के मुख्याध्यापक और टीचर व पालक लोगों से भी बात किया है। आइए देखते हैं आगे की स्थिति। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहिणी रणदिवे। ग्रामीण क्षमता न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है शासकीय माध्यमिक शाला साडरा में। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आइए हम देखते हैं अंदर का नजरिया। ये स्कूल के सभी बच्चे हैं, विद्यार्थी। अंदर आइए। रोको रोको रोको। ये जो स्कूल है साला, इसमें मतलब जो छत की जो प्लास्टर है, छत का जो प्लास्टर है इसमें नीचे गिर गया सीधा बच्चे के ऊपर और बच्चों को गहरी चोट भी आई है। ये जो दोनों विद्यार्थी है साला के, ये मतलब जब घटना हुई तो मतलब जो स्लेब गिरी उसके नीचे ही बैठे थे उन लोग और क्लास चल रही थी, तभी मतलब स्लेब गिरी है। ये जो स्कूल की मतलब हालत है बहुत खराब हुई है। आप दोनों का अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी रणदिवे है। मेरे पिताजी का नाम चिंतामन रणदिवे है। मेरा नाम सोनम बापुरे है। मेरे पिताजी का नाम महेंद्र बापुरे है। और ये जो घटना हुई तो आप उस टाइम क्या कर रहे थे? हम पढ़ाई कर रहे थे, मैडम हमें पढ़ा रही थी। मतलब क्लास चल रही थी आपकी? हाँ। उसी टाइम स्लेब की जो छत है वो गिर गई? हाँ, सभी गिर गए और हम चक्कर खा के गिर गए, फिर सर लोगों के द्वारा हमें पानी वानी पिलाया गया। सभी क्लास में हड़कंप मच गई, सभी लोग इधर उधर भागने लग गए। तो आपकी चोट कहाँ कहाँ लगी आप दोनों को? हमें चोट यहाँ लगी और यहाँ लगी है और यहाँ पे लगी है। शाला में घटना होने के बाद दोनों बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया तो एक विद्यार्थी के पेरेंट्स आए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अनुसैया बापुरी है। मेरी बेटी 6 क्लास में पढ़ती है, माध्यमिक शिक्षा साडरा में। वहां पर मैंने आके देखी तो बच्ची के हाथ में पैर में चोट लगा। ऐसे में अगर हमारे बच्चों को कल चल के दूसरे के बच्चों को हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ऐसे स्कूल में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं?
हम जानना चाहते हैं कि यहाँ का जो मरम्मत कार्य किया जाए, और नहीं तो फिर हम कंप्लेन करेंगे सर पे कि हम जो बच्चों को स्कूल में भेजाते हैं उनकी जिम्मेदारी सर और मैडम रहेगी। और ये जो मतलब जैसे बोलेंगे क्या, तो शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि स्कूल की मरम्मत किया जाए। ऐसे स्कूल में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मीकांता कांडेकर, मैं माध्यमिक शाला सागर में टीचर हूँ। और जब ये घटना हुई शाला में तो आप कहाँ मौजूद थे? मैं कक्षा में मौजूद थी और छात्रों को पढ़ा रही थी, क्लास ले रही थी। तो मतलब ये घटना घटित हुई तो मतलब क्या घटित हुई थी? जब हम 11:30 बजे क्लास चालू थी बच्चों की, तो पूरे अपनी पढ़ाई में लीन थे, तो ऊपर से एकदम छत बड़बड़ा के गिर गई जोर से, जिसके कारण पूरे लोग इधर के उधर पूरे बच्चे हो गए और घबरा गए बच्चे। कुछ 2 बच्चियों को चोट भी आई, बिल्कुल उनके सिर के, कुछ लड़कियों के सिर के ऊपर वहां की छत गिरी स्लेब की, सीमेंट की, जिसके कारण फिर हम सारे लोग घबरा गए। आप ये मांग क्या करना चाहते हैं? मतलब गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन, बड़े अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ, ये मांग करना चाहते हैं कि वो हमारे बिल्डिंग की मरम्मत करे, जिससे हमारे छात्र निर्भय होकर के शिक्षा अध्ययन कर सके, किसी प्रकार की ऐसी भविष्य में तकलीफ न हो, माता पिता भी उनके चिंतित न हो, क्योंकि कई बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पहुंच चुके थे, हमारे बच्चों को चोट आई तो ऐसा करके। सर आप अपना परिचय बताइए। मैं धनीराम घोरमारे, प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला सागर। तो ये सर ये घटना घटित हुई तो आप कहाँ थे? मैंने 8th क्लास में 8वीं कक्षा में पीरियड ले रहा था, जब वहां जोर से आवाज आई। छठवीं कक्षा में जोर से आवाज आई, तब मैं वहां से दौड़ के आया तो 2 बच्ची बेहोश की स्थिति में थी। ऊपर से जो स्लैब का जो प्लास्टर है वो उनके ऊपर गिर चुका था। तो पहले भी ऐसी घटना घटी? हाँ, पहले भी 2022 और 2023 में भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसकी सूचना हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई है। ये कॉपी है इसकी, देखिए। ये सारी शिकायतें हैं यहाँ पे, जो कि मतलब उच्च अधिकारी को शिकायत मतलब बताया गया है। और सर मतलब इसको अधिकारी से आप क्या मांग करेंगे? सीएम सर से क्या मांग करेंगे कि मतलब इसकी या तो मरम्मत करवाई जाए या फिर नया भवन बनाया जाए। और अभी मतलब कुछ पानी की वजह से और कुछ घटना घटी थी? नहीं, घटना तो नहीं घटी, पर स्लैब से जो पानी है नीचे पूरा टपकता है, यानी कमरों में पानी भर जाता है। इसकी सूचना भी हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई। विद्यालय में जो छात्र जिनको चोट आई थी और उनका इलाज करा दिया गया है और वो अभी खतरे से बाहर है। तो सर अभी तक कोई निराकरण नहीं हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कोई निराकरण नहीं किया गया प्रशासन स्तर से। तो मतलब आप मांग करना चाहते हो कि इसकी मरम्मत की जाए, यहाँ पे शाला को ठीक किया जाए? हाँ, मांग है ना, प्रशासन से मांग है कि ये या तो मरम्मत करवाई जाए या फिर नया भवन बना के उपलब्ध कराया जाए। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार बसेना है और मैं यहाँ माध्यमिक शाला सागर में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। ये जो घटना हुई थी तो आप कहाँ मौजूद थे? जब ये घटना घटित हुई तो मैं कक्षा 7वीं में क्लास ले रहा था और मुझे पता चला तो मैं एकदम से बच्चों में भगदड़ से बच गई। तो फिर आकर के देखा तो कक्षा 6वीं के जो क्लास के ऊपर छत की जो स्लेट है, जो उसकी पकड़ी है, बहुत चौड़े घात की बच्चों के ऊपर गिरी। तो बच्चों के ऊपर गिरने से बच्चों की कुछ भगदड़ मच गई और टीचर भी यहाँ जो अध्यापन कार्य करवा रही थी तो वो भी घबरा गए, सब घबरा गए, हम लोग भी पूरे स्टाफ वाले घबरा गए थे कि किसी बच्चे को गहरी चोट तो नहीं आ गई। फिर देखने के बाद पता चला कि 2 बच्ची को चोट आई थी, बेहोश जैसे हो गए थे, बेहोश हो गए थे। फिर उनको पानी वानी पिलाया गया, पानी डाला गया चेहरे पर
और फिर उनके हाथ में और पैर में उनको चोट आई है। और फिर तुरंत ही हमारे यहाँ पर प्रधान पाठक सर DR गोलवारी सर जी के द्वारा तुरंत निश्चित करवाने के लिए उनको बाजू के जो औपचारिक केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ लेकर जाया गया। वहाँ मैडम कहीं टीकाकरण केंद्र में थी तो वहाँ मैडम नहीं मिल पाई, तो बाजू के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया गया और बच्चों का इलाज कराया गया। इलाज के दौरान अभी जो बच्चों की स्थिति है ठीक है, परंतु ऐसे माहौल में हम अध्यापन कार्य किस प्रकार करा सके, ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। तो इस विषय में हमने पहले पंचायत के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को और हमारे शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को हमने बहुत बार इसकी शिकायत की कि इस जो छत जो टपकती है यहाँ की या जो स्लेट गिरती है तो कभी भी बुरी स्थिति बन सकती है, कभी किसी बच्चे को चोट आ सकती है, कोई गंभीर घटना हो सकती है। तो हमने उच्च अधिकारियों को 2022, 23, 24 लगातार हमने आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं पाया है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। धन्यवाद।